अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुमाइला's मैथ्स ऑन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 1.3 के ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द वेदर इन लाहौर वाज यूजली warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degree centigrade. अब देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि जो लाहौर का मौसम है ना, वो 2024 में समर में, मतलब गर्मियों के मौसम में अक्सर गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, वहाँ की जो टीवी न्यूज़ है, उन्होंने टेम्परेचर की रिपोर्ट क्या दी है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो मोस्टली कितना हाई होता है, कितना ज़्यादा हाई होता है, वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला एफ डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये वाला जो उन्होंने क्वेश्चन में फार्मूला दिया है ना, ये हमें फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया है। ठीक है, टेम्परेचर हमें किस में दिया गया है, टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड पे दिया गया है और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, वो बता रहे हैं कि लाहौर का जो मौसम है वो आमतौर पर गर्म रहता है। वहाँ की जो टीवी न्यूज़ है, उन्होंने टेम्परेचर कितना रिपोर्ट करके बताया है कि वो टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूले को यूज़ करके बताना है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन डेटा है सबसे पहले वो लिखना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो देखें हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो ये हमने फाइंड करना होगा। तो जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिखेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई गई है। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला राइट करेंगे फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये फार्मूला बताया गया क्वेश्चन में। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अब सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फ़ारेनहाइट एफ डिग्री इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 48 ये क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में जो था ना वो डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है जो कि हमारे पास है 48। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लस 32, ये भी हमारे पास फार्मूले में मौजूद था, तो इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। फार्मूले में जस्ट क्या चेंजिंग आएगी कि डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हम क्या लगा देंगे, फ़ारेनहाइट लगा देंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे उसका जो टेम्परेचर उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में वो लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट में 9 और 48 को मल्टीप्लाई करना है। 9 और 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 432/5 और प्लस आ जाएगा 32। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, 432 को डिवाइड किया है 5 पे। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर देता है 86.4 और साथ में प्लस 32 आ जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या करना है कि 86.4 प्लस 32, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। फार्मूला भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो जस्ट आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी, The sum of ages of the father and son is 72 years. The sum मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को प्लस करना या ऐड करना। The sum of the ages of father and son, मतलब कि एक बाप और बेटा, उन दोनों की जो उम्रें हैं ना इस टाइम, उनको अगर हम प्लस करें, उनका सम करें, तो वो हमारे पास क्या है, 72 ईयर्स है। उसने एजेस हमें बताई नहीं है कि फादर की एज ये है और सन की एज ये है, ये चीज़ उन्होंने हमें बताई नहीं है।
ठीक है। तो इसका मतलब कि हम खुद से सपोज करेंगे कि फादर की एज x है और सन की एज क्या है, y है, और उनका जो सम है वो क्या है 72 ईयर्स है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 ईयर्स एगो, 6 साल अगर हम पीछे चले जाएं, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र के दुगनी है, मतलब 2 टाइम्स एज ऑफ सन, जो उस वक्त बेटे की उम्र होगी ना वो बाप की उम्र उसके दुगना होगी, 2 टाइम्स होगी। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स एगो, अब हमने बेटे की एज फाइंड करनी है 6 साल पीछे जाके। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कि ये किस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपने सपोज कर लेना है कि फादर्स एज जो है वो हमारे पास x है और सन एज जो है वो हमारे पास y है, ठीक है। फिर बाय कंडीशन सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, सम मतलब x और y को प्लस करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 72 ईयर्स के। तो सेम वही हमने इसकी कंडीशन नंबर 1 बना ली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 72 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। अब दो काम करने हैं, एक तो हमने बताना है कि सन और फादर की जो एज है उनको अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल है, 72 ईयर्स, सॉरी 72 है। और नेक्स्ट जो है हमने चीज़ करनी है, नेक्स्ट जो बताना है वो हमने बताना है कि 6 साल पीछे की तरफ जाके बताना है कि तब उनकी एज क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फादर्स एज 6 ईयर्स पीछे की तरफ जाना है, तो x में से 6 को माइनस कर देंगे, फादर की एज में से हमने 6 को माइनस किया क्योंकि हम 6 साल पीछे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे सन एज है तो सन की एज भी 6 साल अगर हम पीछे की तरफ देखें तो y में से 6 को माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमारे पास आ गई, 6 ईयर्स एगो, 6 साल पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बाय कंडीशन फादर्स एज 2 टाइम्स द सन ओ एज, ये हमारे पास इसका थर्ड स्टेप है। देखें क्वेश्चन में दोबारा से देखें, फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा था कि द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फर्स्ट हमने क्या करना है कि फादर और सन की एज को सम करना है और उसको किसके इक्वल रखना है, 72 के। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या कहा कि 6 ईयर्स एगो, मतलब 6 साल पीछे चले जाएं। 6 साल पीछे जाना मतलब x में से माइनस किया हमने 6 को, फादर की एज में से माइनस किया 6 को, फिर सन की एज में से माइनस किया 6 को। तो ये हमारे पास था हमारा सेकंड स्टेप जो कि हमने कर लिया। अब वो कह रहा है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि फादर की एज जो है ना वो बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा है। तो अब देखें हमने क्या करना है, फादर की एज जो है वो बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा है। तो हमें तो नहीं पता कि बेटे की एज क्या है, तो हम पहले जो है ना उसकी एज फाइंड करेंगे। ये थी हमारे पास सन एज y माइनस 6। तो फादर की एज फाइंड करने के लिए ना, फादर की एज देखने के लिए कि उसकी एज क्या थी, तो हमें जो है सन की एज देखनी होगी 2 टाइम्स। मतलब ये जो उसकी एज है ना, इसी एज को हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि अगर हम सन की एज जो है उसको 2 टाइम्स दुगना करें तो वो हमारे पास कितनी बनती है, 2 गुना कितनी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास y माइनस 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर की एज x माइनस 6 थी और जो सन की एज है वो 2 टाइम्स है, ठीक है, फादर की एज के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 6। तो x माइनस 6 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y आ जाएगा, फिर 2 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इधर 12 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है x माइनस 2y इधर आ जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी। यहाँ पे माइनस 12 था, ये चीज़ इधर 6 माइनस का था, इक्वल के इस साइड पे आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। फिर हमने यहाँ से एक और इक्वेशन निकाली है जो कि हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 2 में से हमने किसको माइनस करना है, इक्वेशन 1 को। अब देखें इक्वेशन 2 लिखेंगे सबसे पहले,
यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन्स हम इनके साइन चेंज करेंगे। जब हम एडिशन करते हैं तो हम इनके साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम इनके साइन चेंज करते हैं। जो चीज़ प्लस की है उसको माइनस में करेंगे, जो माइनस की है उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो गए, ये भी y प्लस का है और ये 2y भी प्लस का है। y और 2y 3y आ जाएगा और इधर 72 में से 72 के अंदर अगर हम 6 को ऐड करें तो वो हमारे पास 78 आ जाता है। अब यहाँ से हम इजीली y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 26 आ गई है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। x फर्स्ट वाली में कर दें या सेकेंड वाली में। तो देखिए हमने किस में पुट किया हुआ है, y इज इक्वल टू 26, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, जिसमें हमने कहा था कि फादर की एज और सन की एज, उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, उन दोनों का सम जो है वो 72 के इक्वल है। तो उस वाली इक्वेशन में हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया। y की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था कि 6 साल पीछे बेटे की एज क्या थी। तो 6 साल पीछे बेटे की एज, उसके लिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी। वो बनाई थी हमने x था या y था सन एज के लिए, सन के लिए हमने y लिया था, वो हमने एक इक्वेशन बनाई थी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, y -6 इस तरह की हमने जो है ना ऊपर एक इक्वेशन बनाई है। तो अब देखें हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई है, तो हम y की वैल्यू में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो क्या थी, 20 ईयर्स थी। अब उन्होंने फादर की एज मांगी तो नहीं है 6 साल पीछे की, लेकिन हम फिर भी फाइंड कर लेते हैं x -6। तो x -6, x की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वो है हमारे पास 46। तो 46 में से 6 को माइनस कर देंगे तो जो फादर की एज है 6 साल पहले वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 ईयर्स। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड करने के लिए वो चीज़ हमने फाइंड कर ली है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगी इंशाल्लाह। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।